दोस्तों आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला पंजाब किंग और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की ओर टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब किंग की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर को एक ही ओवर में बैक टू बैक दो नजाकत भरे चौके जड़ दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में प्रियांश आर्या तो कहां पीछे रहने वाले थे, दूसरे ही गेंद पर उन्होंने शानदार बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी तूफानी देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक और क्लासिक चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर भी प्रियांश आर्या के बल्ले से हमें एक और फोर देखने को मिला और दूसरे ही ओवर में दोस्तों प्रियांश आर्या ने कुल 21 रन बटोर दिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्या के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं चौथी गेंद पर भी प्रियांश आर्या ने एक शानदार चौका लगाकर दोस्तों यहां तक की तहलका मचा दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रियांश आर्या को बर्गर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रियांश आर्या 11 गेंदों पर 29 रन की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बर्गर को एक के बाद एक बैक टू बैक शानदार चौके जड़ दिए। पांचवें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने काफी किफायती ओवर फेंका, लेकिन छठे ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने बल्लेबाजी से हमें एक गगनचुंबी और मैसिव देखने को मिला। ओवर के अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज कोपर कुलनी ने शानदार चौका जड़ दिया। 6 ओवर के बाद पावर प्ले में पंजाब की टीम के विकेट के नुकसान पर 65 रन बना दिए। 7वें ओवर में दोस्तों कूपर कॉनली ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और दोस्तों बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, धोनी के अंदाज में मैक्सिमम खतरनाक छक्के जड़ दिए। ओवर में 15 रन बटोर दिए। इसके बाद 8वें ओवर में दोस्तों कूपर कुलनी ने एक बार फिर जडेजा को जमकर पिटाई की, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर कूपर कॉनली के बल्ले से हमें एक मैसिव छक्का देखने को मिला। अंतिम गेंद पर कूपर कोहली ने एक चौका लगाकर एक बार फिर ओवर में 15 रन बटोर दिए। जहां दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की टीम काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन 9वें ओवर में यशराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कूपर कॉनली को डेवन परेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों कूपर कॉनली 14 गेंदों में 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर एक बार फिर से प्रभसिमरन सिंह के बल्ले से हमें एक करारा चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों 10 ओवर में पंजाब की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक बार फिर से खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए। अब दोस्तों 12वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने 1 रन भाग कर लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में दोस्तों कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। 13वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने काफी किफायती ओवर डाला, तो वहीं 14वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से बहुत ही खतरनाक और दूरी वाला देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में यशराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों प्रभसिमरन सिंह ने 44 गेंदों में 59 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलकर चलते बने। 15वें ओवर में जडेजा ने काफी किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोनिस ने आते ही एक मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद 17वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला, लेकिन रन नहीं आ रहे, तो 18वें ओवर में मार्कस स्टोनिस ने शानदार के साथ इसी ओवर में शुरुआत की, जिसके बाद इसी ओवर उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ श्रेयस अय्यर 27 गेंदों पर 30 रन की धीमी पारी खेलकर चलते बने। 19वें ओवर में अब मार्कस स्टोनिस का तहलका हमें देखने को मिला।
पहली 2 गेंदों में मार्कस स्टोइनिस ने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों एक के बाद एक दो खतरनाक तरीके से 2 मैक्सिमम जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों देखते आए ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने 17 रन बटोर दिए। 20वें ओवर में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस का तूफान हमें देखने को मिला, जहां दोस्तों दूसरे ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। चौथी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक और तूफानी और खतरनाक छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया मात्र 20 गेंदों में। जी हाँ दोस्तों, 5वीं और भी मार्कस स्टोइनिस ने एक शानदार बाउंड्री जड़ दी। ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने एक और शानदार चौका लगाकर ओवर के कुल 24 रन बटोर लिए। मार्कस स्टोइनिस ने काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 22 गेंदों में 62 रन की पारी खेलकर नाबाद पेविलियन लौट गए। जहां दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में पंजाब की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बना चुकी थी। पंजाब की टीम ने दोस्तों राजस्थान के सामने जीत के लिए 223 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी जी हां दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों पहली ओवर में वैभव सूर्यवंशी कहां रुकने वाले थे, शानदार और मैक्सिमम के साथ उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें बैक टू बैक जी हां क्लासिक 2 चौके लगातार देखने को मिले और पहली ओवर में राजस्थान की टीम ने 15 रन बटोर लिए। दूसरे हुई ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से चौथी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और उसके 5वीं और 6ठी गेंद पर लॉकी फर्गुसन की जमकर धुलाई की। वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से 5वीं और 6ठी गेंद पर एक के बाद एक जी हां दोस्तों धोनी के अंदाज में मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने को मिले और दूसरे ओवर में वैभव ने 17 रन बटोर लिए। अब तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम तूफानी देखने को मिला और दोस्तों इसी ओवर में भी राजस्थान की टीम ने 12 रन बटोर ली। लेकिन चौथे ओवर में दोस्तों बल्लेबाजी पहले सूर्यवंशी अर्शदीप को एक खतरनाक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए मछली को अपने जाल में फंसा लिया। वैभव सूर्यवंशी को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के तूफानी और ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से शुरुआत खूबसूरत बल्ले के साथ तहलका मचा दिया। चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक तूफानी चौका देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। राजस्थान की टीम काफी फास्ट रन बनाने की इस रन चांस में कोशिश कर रही थी, जहां 5वें ओवर में हरप्रीत बरार ने 2 रन की किफायती ओवर फेंका। 6ठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में ध्रुव जुरैल के बल्ले से भी एक मैक्सिमम देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो ध्रुव जुरैल के बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर में 16 रन राजस्थान की टीम ने बटोर लिए। यानी 6 ओवर में पावर प्ले में राजस्थान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। इसके बाद 7वें ओवर में हरप्रीत बरार ने 6 रनों का शानदार ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों 8वें और युगवेंद्र चहल ने भी 5 रनों का काफी अच्छा ओवर फेंका। 9वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एकमात्र चौका जड़कर इस ओवर में 8 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान की टीम को दबाव लग रहा था, लेकिन 10वें ओवर में दोस्तों युगवेंद्र चहल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए दोस्तों ध्रुव जुरैल को मार्को जंक्शन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ ध्रुव जुरैल 20 गेंद में 16 रन की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन कप्तान रियान पराग ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10वें ओवर में मैक्सिमम देखने को मिला। अगले ही ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसी ओवर में युगवेंद्र चहल ने शानदार और अपनी फिरकी गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को सुयांश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 27 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। जी हां दोस्तों, इसी ओवर में चहल ने 13 रन दिए। इसके बावजूद भी दोस्तों देखा जाए तो 13वें ओवर में
परेरा के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। वहीं 14वें ओवर में रियान पराग ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पे एक मैक्सिमम जड़ दिया, दूसरे ही गेंद पे करारा चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में चहल ने एक बार फिर से अपनी फिरकी गेंदबाजी से रियान पराग को फंसा दिया, उन्हें श्रेयांश के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रियान पराग 16 गेंदों में 29 रन की पारी खेलकर चलते बने। 15वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो परेरा ने एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से एक चौका देखने को मिला और ओवर के अंतिम गेंद पर परेरा ने एक और चौका लगातार ओवर में 14 रन बटोर दी। 15वें ओवर में राजस्थान की टीम 4 विकेट पे 165 रन बना चुकी थी।